देखो, जब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो कंटेंट था वो फेमस होना शुरू हुआ, लोगों को पता लगा कि हाँ, लुक्स मैक्सिंग कुछ होती है। लुक्स मैक्सिंग को अगर वो करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे दिख सकते हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने जो फ्लॉज होते हैं उनको फिक्स कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट उन्होंने करी, उन्होंने लुक्स मैक्सिंग करी अच्छे से, काफ़ी कंसिस्टेंटली से फॉलो करा। वो अच्छे भी दिखने लग गए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भूल गए कि एक अच्छा दिखने वाला इंसान जो होता है उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं उसके अंदर। मान लो अगर तुम हो, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो, तुमने लुक्स मैक्सिंग करी हो या फिर ना करी हो सकता है तुम्हारे जीन्स काफ़ी अच्छे हो और तुम उसी की वजह से काफ़ी अच्छे दिखते हो, या फिर तुमने लुक्स मैक्सिंग करी है। तो इससे होता क्या है, तुम काफ़ी अट्रैक्टिव तो दिखोगे, तुम्हारी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे, मान लो मेरी बात कर लो, जैसे कि मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे अट्रैक्ट कर लिया, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसी टाइम अगर तुम अपने मुंह से बस गंद निकालते हो, तुम बस गालियाँ देते हो, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरीके से बात करी जाती है, तुम बस फालतू की चीज़ें करते हो, उछल कूद करते हो, तो इससे तुम ना एक बहुत ही अजीब इंसान लगोगे, बहुत ही बचकाने बच्चे की तरह लगोगे। फिर तुम चाहे तुम फिर कितने भी अट्रैक्टिव हो या फिर नहीं हो, फिर मैटर ही नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि देखो, एट द एंड तुम कैसे हो, बिल्कुल ही एक चोमू। अब देखो, तुम्हें एक चोमू भी नहीं बनना, तुम्हें एक एवरेज इंसान का टैग लेके भी नहीं घूमना, तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है। एक अट्रैक्टिव इंसान, एक अच्छा दिखने वाला इंसान जो होता है वो बाहर से भी अच्छा होता है, वो अंदर से भी उतना ही अच्छा होता है, उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है। तो अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग की एक कंप्लीट गाइड चाहिए होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बस एक्सटर्नली अच्छा दिखना है, तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। चाहे तुम दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान भी हो, अगर तुम्हें अच्छे तरीके से बिहेव करना नहीं आता, तो तुम्हारे अच्छे लुक्स की वजह से लोग तुम्हारे पास तो आ जाएंगे, तुमसे अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन जब तुम अपना मुंह खोलोगे और कुछ बोलोगे, वो तुमसे काफ़ी दूर भागेंगे। ये तुम्हें समझना चाहिए। एक अट्रैक्टिव इंसान वो होता है जो कि एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी काफ़ी अच्छा होता है। तो तुम्हें लुक्स मैक्सिंग भी करनी है, साथ ही साथ तुम्हें कुछ अट्रैक्टिव हैबिट्स भी जाननी चाहिए, या फिर तुम्हें पहले से पता होंगे, तुम बस इन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तुम बस इतना मान के चलते हो, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग भी कर रहे हो, तुम्हें बस बाहर से अच्छा दिखना है एक्सटर्नली। देखो, अंदर से तुम्हें कोई भी काम नहीं करना, लेकिन जो तुम्हारी हैबिट्स होती हैं, जो कि बहुत ही गंदी गंदी हैबिट्स हैं, बहुत ही गंदे तरीके से बात करना, बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करना, वो कभी ना कभी देखो बाहर आ ही जाएंगी, चाहे तुम कितना भी छुपाओ। वो देखो फिर छुप नहीं सकती, चाहे तुम कितने भी अच्छे दिखते हो। इस बारे में सोच के रखना। पहली हैबिट के बारे में बात करते हैं। तो पहली हैबिट मेरे बारे में ही है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं बनाता, क्योंकि देखो मेरे से इतने निकलते नहीं है, मुझे इतनी आदत नहीं है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। सेम चीज़ देखो तुम्हारे साथ भी हो सकती है, तुम्हें लगता होगा कि हाँ, मैं तो बहुत ही फ़नी हूँ, या फिर मैं तो काफ़ी सीरियस हूँ, तो मैं इतने एक्सप्रेशंस क्यों डालूँ। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें काफ़ी सीरियस लें, तो तुम्हें अपनी जो बातें कही हुई होती हैं उनमें कोई ना ऐसे एक्सप्रेशन ऐड करना होता है, जैसे कि हम इमोजी ऐड करते हैं ना कोई टेक्स्ट के साथ, उसी तरीके से देखो तुम्हें कोई ना कोई एक्सप्रेशन ऐड करना चाहिए जो भी बात तुमने कही है, लेकिन वो ना सूटेबल होना चाहिए उस बात के लिए। मान लो तुमने एक फ़नी न्यूज़ रोते रोते कही, या फिर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ तुमने हंसते हंसते कही, तो देखो तुम्हारी जो बात होगी बिल्कुल ही अजीब लगेगी। फिर से लोग तुम्हें काफ़ी सीरियस नहीं लेंगे, लोग तुम्हें बिल्कुल ही पागल मानेंगे, क्योंकि तुम एक बुरी न्यूज़ को हंसते हुए सुना रहे हो और एक अच्छी न्यूज़ को काफ़ी रोते हुए सुना रहे हो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो गई। यहाँ पे तुम्हें समझना चाहिए कि कौन सी बात के साथ कौन सा एक्सप्रेशन जाएगा। मान लो अगर मैं काफ़ी खुश हूँ, तो मैं काफ़ी जॉयफुल वाला एक एक्सप्रेशन अपने मुंह पे लाऊंगा, जिससे कि जो सामने वाले लोग होंगे वो भी काफ़ी हंसेंगे मेरे को देख के। या फिर मान लो मैं काफ़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं इतना हंस नहीं सकता, मैं थोड़ा सा सीरियस फेस बनाऊंगा, थोड़ा सा बिच फेस बनाऊंगा, जिससे कि लोग मुझे थोड़ा सीरियस लें। बस एक इसी चीज़ से तुम लोगों का जो अटेंशन होता है उसे ग्रैब भी कर सकते हो। तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखो बारी आती है हमारे जेस्चर्स की। देखो, तुम्हारे स्वीट और वार्म जेस्चर्स होने चाहिए हर इंसान के लिए। अगर तुम इसी चीज़ को दिमाग में रखते हो, तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हो, तुम काफ़ी हम्बल लगते हो। क्योंकि जो मोस्टली इंडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे इंसान का वेट करते हैं कि वो उन्हें ग्रीट करेगा, वो उन्हें हाय बोलेगा या फिर हैंड शेक करने आएगा। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं बनना। तुम्हें देखो इनिशिएटिव लेना कि हाँ, तुम दूसरे इंसान को हाय बोल दो, हैंड शेक कर दो। इससे तुम काफ़ी अच्छे भी लगते हो, तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हो। मान लो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो कि तुम्हें जानता हो और जिसे तुम भी जानते हो, तो तुम उसे हाय बोलोगे, उसे ग्रीट करोगे। कैसे? अपने हाथ को ऐसे उठा के और ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट करके, जिससे कि वो इंसान भी खुश हो जाएगा, वो भी तुम्हें हाय बोल देगा। इसकी दूसरी तरफ अगर वो इंसान तुम्हारे आसपास खड़ा है, थोड़ा सा पास में, तो क्या करोगे, उसके पास जाओगे और उससे हैंड शेक करोगे। हैंड शेक कैसे करना है, देखो बस ऐसे, बस तुम्हें बिल्कुल ही दबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, देखो तुम्हें उसका हाथ, बस तुम्हें एक स्वीट जेस्चर देना है, एक वार्म जेस्चर देना है। इसके बाद देखो तीसरी चीज़ होती है, तुम दूसरे इंसानों को बात करने का मौका ही नहीं देते। मान लो कि तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान है जो कि तुमसे बात करने आया है, और तुम हमेशा अपने बारे में ही बात करते रहते हो, तुम्हारी एक बहुत ही गंदी हैबिट है खुद के बारे में बात करने की, और तुम देखो इस हैबिट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत ही गंदी चीज़ होती है।
इसे तो तुम्हें फ़िक्स करना ही चाहिए, देखो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर मान लो तुम हमेशा अपने बारे में ही बात करते रहे, फिर देखो तुम काफ़ी ना बड़बोले लगते हो, और एक अट्रैक्टिव इंसान कभी भी बड़बोला नहीं होता, इसको तुम ध्यान में रखना। अगर तुम्हारी बहुत ही गंदी हैबिट है खुद के बारे में बोलते रहने की, तो देखो दूसरे इंसानों के सामने मत बोलो, कंट्रोल करो। देखो घर पे आओ, शीशे के सामने बोलो अपने बारे में, अपने आप को रिकॉर्ड करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम कितने बोरिंग हो। नहीं तो देखो फिर से तुम एक एवरेज इंसान का टैग लेके ही घूमते रहोगे, जो कि अपने बारे में ही बोलता है, वो बस अपने बारे में ही जानता है। अगर तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है तो तुम्हें दूसरे इंसानों को ज़्यादा सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनो, अच्छे से सुनो, उन्हें ऑब्जर्व करो। इससे देखो तुम्हारा थोड़ा सा ना दिमाग भी खुलेगा, तो एक अच्छी चीज़ होती है तुम्हारे लिए। अब देखो बारी आती है बॉडी लैंग्वेज की। हमारी दो टाइप की बॉडी लैंग्वेज होती हैं, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड। देखो जो ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा फ्रेंडली लगती है, और अगर तुम्हारी एक ओपन बॉडी लैंग्वेज हुई तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। एक ओपन बॉडी लैंग्वेज में ना लोग अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके नहीं रखते, या फिर देखो अपने पैंट में घुसेड़ के नहीं रखते, उनके हाथ देखो ऐसे बाहर रहते हैं, फ्री रहते हैं। एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज वो होती है जिसमें कि एक इंसान अपने हाथों को बस दिन भर फोल्ड करके रखता है, जहाँ भी वो जाए, मतलब बस ऐसे रखना है, और वो अपने हाथों को बस जेब में घुसेड़ लेता है पूरे टाइम पर, जिससे कि देखो थोड़े से ना कम फ्रेंडली लगते हैं, वो उतने अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो एक ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए तुम्हारी, अगर तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है तो अपने हाथों को थोड़ा सा फ्री रखो। अब देखो बात आती है पेशेंस की। अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है, फिर से तुम एक बच्चे ही लगोगे। एक एवरेज इंसान के अंदर भी ना देखो पेशेंस नहीं होता, उन्हें लगता है कि उनके अंदर पेशेंस है। जिस तरीके से वो 30 से 40 साल तक ऐसे कंप्यूटर के सामने बस काम करते करते अपनी ज़िंदगी को ऐसे उड़ा देते हैं, तो देखो इसे पेशेंस नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एक्सेप्ट करना, कि हाँ जो भी तुम्हारे पास है उसी में तुम बहुत खुश हो, तुमने देखो कुछ और सोचा नहीं, तो इसे पेशेंस नहीं बोलते हैं, तुमने बस एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जिस तरीके से तुम्हारी लाइफ है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो देखो एक एवरेज इंसान के अंदर ना पेशेंस होता ही नहीं है। अगर उसके अंदर पेशेंस होता तो वो कुछ क्रिएटिव चीज़ करता। हो सकता है देखो तुम यहाँ पे मुझे एक्सक्यूज़ दो कि हाँ मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी है, और तुम मुझे बोल रहा है कि मुझे क्रिएटिव होना चाहिए, मुझे तो पैसे कमाने हैं। वेल हाँ देखो तुम पैसे कमा सकते हो अगर तुम एक क्रिएटिव इंसान हो, तब भी तुम्हें बस देखो अपने पेशेंस को डेवलप करना चाहिए। तुम्हें देखो दिमाग से थोड़ा सा शांत होना चाहिए। मान लो अगर तुम दिमाग से ही शांत नहीं हो तो तुम क्या करोगे, तुम दूसरे इंसानों को देखोगे, फिर से भेड़ चाल करोगे, वही देखो सेम काम करोगे जो कि बाकी लोग कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि हाँ तुम एक एवरेज इंसान ही हो। पेशेंस ना होने की वजह से ना जो एक एवरेज इंसान होता है वो काफ़ी मिस्टेक्स करता है अपनी लाइफ में। वो काफ़ी अच्छे खासे जो डिसीजन उसे लेने चाहिए अपनी लाइफ के बारे में वो कभी ले नहीं पाता। तो अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, फिर से देखो तुम एक लूप में फंस जाओगे, तुम वही सेम मिस्टेक्स करोगे जो कि बाकी लोग भी करते हैं। तो इसके बारे में भी सोच के चलना। अगर तुम्हें पेशेंस को डेवलप करना है तो क्या करोगे, देखो घर के जितने भी काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े तय मारना, या फिर देखो पंखों को साफ़ करना, ये ऐसे छोटे छोटे काम जो कि तुम्हें लगता है कि बस लड़कियों के लिए होता है, वही सेम काम देखो तुम्हें करने चाहिए। तुम्हारे अंदर पेशेंस भी आएगा, साथ ही साथ कोई ना कोई देखो तुम फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो इससे तुम काफ़ी फिट भी रहोगे। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए देखो खुद को फिट बनाने का यहाँ पे। अब देखो आखिरी चीज़ है, तुम जो भी बोलो देखो तुम्हें धीरे धीरे बोलना होता है। मान लो अगर तुम बहुत ही तेज़ तेज़ बोलते हो मेरी तरह, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर तुम काफ़ी तेज़ बोलते हो ना, देखो लोगों को पहली बात तो समझ नहीं आता कि तुम क्या बोल रहे हो, और तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ना पिच हो जाती है, काफ़ी पतली हो जाती है। लेकिन इसी की दूसरी साइड अगर तुम काफ़ी धीरे धीरे करके बोलते हो, क्या होता है, तुम्हारी आवाज़ जो होती है काफ़ी ना डीप हो जाती है। लोग तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से भी सुनते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये इंसान जो है काफ़ी अच्छी चीज़ बोल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहा है, उन्हें ऐसा लगता है। देखो तुम्हारी आवाज़ की वजह से तुम काफ़ी मैच्योर भी साउंड करते हो, तो तुम्हें जो भी बोलना है थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो। अगर तुम्हारी आवाज़ डीप है तो देखो बहुत अच्छी बात है, अगर डीप नहीं है तो कुछ चीज़ें कर लो जो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ है देखो शंख बजाना, अगर घर पे है तो मंदिर में अगर तुम्हारे शंख है तो उसे बजाओ कम से कम 2 बार, एक सुबह एक शाम में, देखो जब भी पूजा होती है। इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई भी फ्लूट है या फिर देखो हारमोनिक है, उसे भी तुम बजा सकते हो। एक बहुत ही अच्छी हॉबी भी बन जाएगी तुम्हारी, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ भी होती है ये दिखाने के लिए। साथ ही साथ देखो तुम्हें धीरे धीरे बोलना है, इससे भी देखो तुम्हारी वॉइस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तुम्हें थोड़ा सा गाना भी है, जिससे कि तुम्हारा जो गला होता है थोड़ा सा सुरीला हो जाएगा। मान लो तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान है जिसकी बहुत ही भारी आवाज़ है, बहुत ही डीप आवाज़ है, लेकिन वो बहुत ही बेसुरा है। देखो जो भी बोलता है बहुत ही बेसुरा सा लगता है, क्या तुम उसकी बात को सुनोगे, देखो बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसकी बात को सुनने का मन भी नहीं करेगा। तो इसकी दूसरी तरफ अगर तुम थोड़ा सा गा लेते हो, थोड़ा सा तुम फ्लूट बजा लोगे, हारमोनिका बजा लोगे, जिससे कि तुम्हारा गला भी ट्रेन हो जाएगा, तुम्हारी जो वोकल रेंज होती है वो भी अच्छी हो जाएगी, तो तुम थोड़े से ना सुरीले भी हो जाओगे, साथ ही साथ तुम्हारी आवाज़ भी भारी हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ अगर तुम ओम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर लेते हो, मतलब ओम बोलते हो काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक, इससे क्या होता है
जो तुम्हारी आवाज़ की डेप्थ होती है वो बढ़ जाती है। फिर से देखो तुम्हारी आवाज़ जो होती है थोड़ी सी और डीप हो जाएगी, तुम थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना शुरू भी कर दोगे, तुम्हारी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी इससे। तो ये थी कुछ अच्छी हैबिट्स, कुछ अट्रैक्टिव हैबिट्स जो कि तुम्हारी होनी चाहिए अगर तुम लोग स्मैक्सिंग कर रहे हो या फिर नहीं। मेरे हिसाब से देखो, अगर तुम लोग स्मैक्सिंग भी कर रहे हो फिर भी देखो तुम्हें इनके बारे में सोचना चाहिए। एक जो कंप्लीट इंसान होता है वो अपनी हैबिट्स की वजह से और अपने लुक्स की वजह से ही काफ़ी अच्छा दिखता है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें बोले कि हाँ ये इंसान बस अच्छा दिखता है लेकिन ये बहुत ही गंदे तरीके से बात करता है, इसे बात करनी नहीं आती, ये बहुत ही गाली गलौज करता है। तो इस कमेंट से बचने के लिए तुम क्या करोगे, इन हैबिट्स को अडॉप्ट करो, जिससे कि देखो तुम बाहर से भी अच्छे लगोगे, अंदर से भी अच्छे लगोगे। तो एक अट्रैक्टिव इंसान बनोगे तुम, एक एवरेज इंसान का टैग लेके नहीं घूमोगे। हो सकता है देखो मैंने तुम्हें एक आईना दिखाया हो तो एक बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, फिर से देख लो। इस आईने को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।